नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मिला संदिग्ध अवस्था में युवक का शव, कहां महिला अध्यापिकाओं को पगड़ी पहनाकर किया गया सम्मानित, कहां हथियार व बाइक के साथ अपराधी को किया गया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फिरोजाबाद के टूंडला थाना पछोकरा क्षेत्र के प्रतापपुर गांव के निकट एक स्कूल की बिल्डिंग में एक युवक का शव मिला है। बीएमएस कर रहे 3rd ईयर के छात्र का शव मिला है। स्कूल की बिल्डिंग में शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्कूल की बिल्डिंग में मिले शव के पास पड़ा हुआ था सिरिंज और इंजेक्शन। वहीं स्कूल बिल्डिंग के कमरे में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता। मेरा नाम अनुज जी, ये यहाँ पे एक बॉडी मिली है, क्या मामला पूरी बात बताएं। मामला ये है कि ये मेरा बड़ा भाई है। मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ और ये बीएमएस कर रहा है, 3rd ईयर का छात्र है। ठीक है, ये अपने मित्र के पास आए थे जिन पे इनके पैसे थे, जिनका नाम है संदीप शुक्ला। पैसे का इनका लेन देन था। कल भी आए थे, पहले कई बार इनकी आपस में बातचीत हुई है, बहस भी हुई है, झड़प भी हुई है। ये सुबह अच्छे से उठे थे, बाकायदा पूजा की थी, खाना खाया था। मैं हॉस्पिटल जॉब पे गया था। बस ये यहाँ पे आए हैं, बातचीत की है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे जब पहुँचे हमें जब इन्फॉर्मेशन मिली तो यहाँ पे इनकी डेड बॉडी पाई गई। वो जिसको मैंने फ़ोन किया था संदीप शुक्ला को, उसने फ़ोन उठाया नहीं हमारा। तो वो संदीप शुक्ला मौके पे हैं? मौके पर भी नहीं है, हमें जहाँ पे नहीं मिले थे, पर वो यहाँ पे। यहाँ आपका भाई करने क्या आया था? ये बात करने आए थे पैसे की, कि हमारा पैसा कब दोगे, कैसे दोगे। अच्छा। और कॉलेज में और भी जितने भी छात्र हैं सबका पैसा है और हमारा भी है। क्या लग रहा है आपको ये मर्डर। तो क्या नाम था इनका? अंशुल यादव। रहने वाले कहाँ के हैं? एटा के रहने वाले, ट्रांसमिना कॉलोनी फेज 1 में रहते हैं। मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। आज गोंडा में 6 घंटे के अंदर अपहरण करने का एक आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। एक अदद चाकू व एक मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। जनपद गोंडा में थाना छपिया अंतर्गत 2 दिन पूर्व एक व्यापारी के अपहरण होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल जो है टीमें निकाल दी गई थी हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में। जो बदमाश थे वो व्यापारी को छोड़ के चले गए थे, लेकिन उसके बाद मुकदमा पंजीकृत करके लगातार हमारी टीमें लगी हुई थी। इसमें आज जो है टीम को सफलता हाथ लगी है। 24 घंटे के अंदर इस घटना के अंदर जिस गाड़ी का प्रयोग हुआ था, वो गाड़ी जिसके ओनर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये व्यक्ति रवि प्रकाश इसके रेकी में भी इन्वॉल्व था और गाड़ी प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व था, और इसी के माध्यम से अन्य जो लोग थे उनका भी नाम और पता हमें मालूम चल चुका है। फिलहाल इस घटना में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य जो व्यक्ति है उनकी पहचान करके उन पर इनाम कर दिया गया है, और ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं उन सभी को रगड़ के पकड़ के इन सबको जेल भेजा जाएगा। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं जिला रेवाड़ी के गांव बोहड़िया कमालपुर स्थित एक निजी स्कूल की, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्कूल प्रबंधन द्वारा महिलाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान महिला टीचर्स को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। स्कूल प्रिंसिपल मोहन भारद्वाज ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सम्मान देना है। उन्होंने कहा कि महिला दिवस ही नहीं, हर अवसर पर महिलाओं को सम्मान और पुरुषों के समान अधिकार देना ही नारी शक्ति का वास्तविक हक है। घोषणा तो ये हुई कि महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर करोड़ों रुपए का बजट पुलिस को दिया गया, ताकि सुरक्षा में वो व्यय हो सके और महिलाओं को सुरक्षा का एक माहौल मिल सके। क्योंकि कोई भी अपना कार्य तभी अच्छे से कर सकता है जब वो सुरक्षित महसूस करे। तो महिलाओं अगर सुरक्षित होंगी तो वो बाहर जा कर के कंपनी में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, किसी भी तरह का हो, वो अपना कार्य कर पाएंगे। तो महिलाओं की सुरक्षा के अगर उन्हें ये पूरा आश्वासन रहेगा कि सरकार उनकी सुरक्षाओं के लिए अच्छे से और पूरे ठीक से पूरा इंतजाम कर रही है, तो महिलाएं निर्भय होकर के अपना पूरा कार्य के ऊपर ध्यान दे पाएंगी। कौशल्या साहब, आज आप स्कूल में पधारे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं महिला दिवस के अवसर पर मैं अपनी तरफ से और इस संस्था को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज महिला दिवस बोहड़िया कमालपुर कोसली में मनाया गया। नारी शक्ति महिला दिवस पर मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूँ, और मैं कहना चाहूँगा
कि मैं जेजेपी का पूर्व प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष होने के नाते जेजेपी की तरफ से कहना चाहूँगा महिलाओं के बारे में दुष्यंत जी चौटाला ने फैसला लिया है कि बराबर का महिलाओं को दिया है। उन्होंने चाहे पंचायतों में 50% आरक्षण देने की बात है, चाहे कोटा बांटने वाले महिलाओं को 33% और दूसरी सुविधाएं देने के लिए नैना जी ने भी वादा किया। दुष्यंत जी हमारी पार्टी से महिलाओं के सम्मान के लिए आगे आकर के उनको सम्मान देने का कार्य करते हैं। आज जेजेपी और बीजेपी की सरकार मिलकर के जिस तरह से में सबसे पहले जो आयोजन किया गया, इससे कि आज महिला दिवस दोनों पर क्या? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। कि महिला दिवस मैं पिछले साल से मना रहा हूँ। मेरा अपना एक मकसद है कि महिलाओं को भी पुरुषों के मतलब बराबर लेके आ जाए, इनको समानता का अधिकार मिले। जहाँ भी अबला औरतें जहाँ भी ये मुझे दिखती हैं तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी नारियाँ पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि हमारा देश है ये पुरुष प्रधान देश है। हम चाहते हैं कि ये नारी प्रधान देश भी बने। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। 2022 विधानसभा चुनाव के 7वें चरण संपन्न होने के बाद अब बारी है मतगणना की। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव में डाले गए मतदान की मतगणना होनी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। जहां एक और परिणाम को लेकर हर राजनीतिक दल के प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं अब कानपुर देहात की पुलिस और प्रशासन को भी कहीं न कहीं मतगणना में अव्यवस्थाओं का डर सता रहा है, जिसको लेकर अब कानपुर देहात पुलिस कप्तान ने फरमान जारी कर दिया है और कहा है कि मतगणना में बाधा डालने वालों को खानी पड़ेगी पुलिस की गोली। देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की क्या इंतजाम कीजिए? देखिए, जैसा कि आपकी जानकारी में है कि 10 तारीख को संपूर्ण प्रदेश में मतगणना शुरू होगी और उसी क्रम में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जो हमारे पास निर्देशन आए हैं डीजीपी मुख्यालय द्वारा, गृह विभाग द्वारा और अन्य स्तरों द्वारा, जोन और क्षेत्र के परिक्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा, उसमें हमने एक त्रिस्तरीय कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाई है मतगणना स्थल। और उस त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में जो आइसोलेशन कॉर्डन है, सबसे इनर का कॉर्डन है जहाँ पे एक्चुअली होते हैं, वहाँ पर CISF 2 प्लाटून हमारी डिप्लॉयड है ऑलरेडी पिछले 20 दिन से। उसी के साथ साथ हमने 2 कंपनीज CRPF की 2 कंपनीज जो सर 10 तारीख को मतगणना की तैयारी की गई, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को किया? 10 मार्च को सवेरे 8 बजे से जो 4 विधानसभाएं कानपुर देहात की हैं सभी में मतगणना प्रारंभ होगी। पहले पोस्टल बैलेट से प्रारंभ होगी और 8:30 बजे से EVM की जो गणना है वो प्रारंभ होगी और ये पूरा कार्य जारी होने तक रहेगी। हमारे जनपद में 29 से लेकर 31 तक राउंड है डिपेंडिंग अपॉन बूथ। तो हम लोग आशा करते हैं कि हमारा जो पहला ट्रेंड है वो तो खैर 9 बजे तक से पहले आ जाएगा। उसके अलावा करीब 4 बजे तक हम लोग उम्मीद रखते हैं कि सारे मशीनों की हमारी गणना पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम लोग निर्वाचन की घोषणा, परिणाम की घोषणा कर सकते हैं। बैलेट पेपर से लेकर EVM तक की कितनी टेबल लगाई गई हैं, कितने कर्मी लगे हुए हैं? हाँ, जो कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मोतिहारी में हथियार व बाइक के साथ गिरफ्तार अपराधी थाने से फरार हुए हैं। कल ही उक्त अपराधी को चकिया पुलिस ने गिरफ्तार किया था। थाना प्रभारी व पुलिसकर्मियों की निष्क्रियता से थाने से फरार हुआ अपराधी SP ने जांच के आदेश दिए हैं। जल्द ही फरार अपराधी को गिरफ्तार करने को भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की सुरक्षा में वाहन चेकिंग के दौरान जो बरामदगी हुई थी 2 हथियार और गोली, उसमें जो अपराधी है अनीश राणा, उसको रखा गया था सुरक्षित और पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में वो है उस पुलिस बल को चकमा देकर भागने में सफल हुआ। इसमें निसंदेह वहाँ पे थाना पुलिसकर्मियों से चूक हुई है। इस संदर्भ में जो है चकिया SDPO से रिपोर्ट मांगी गई है और जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो फरार हुआ है अपराधी उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। नानौता पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। होली के मद्देनजर व 10 मार्च को जीत की खुशी को लेकर
सप्लाई होने जा रही अवैध शराब की तस्करी से पहले ही पुलिया ने किया भांडाफोड़। मुठभेड़ के बाद 5 शातिर शराब तस्करों को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। थाना ननौता में पुलिस मुठभेड़ में 5 लोगों के एक गैंग की गिरफ्तारी की गई है जो अवैध शराब पीएनए से मैन्युफैक्चर करता था। इस गैंग के 5 सदस्यों को हम लोगों ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। ये लोग शामली के सहारनपुर शहर के रहने वाले हैं, ज़्यादातर लोग शामली के रहने वाले हैं और 1-2 साल पहले इन्होंने ननौता क्षेत्र में घर ले लिया था, इससे अपना कारोबार चला रहे थे। कुछ समय पूर्व गागलहेड़ी में भी हमने इसी मोडस ऑपरेंडी से मैन्युफैक्चर करने वाले शराब के गिरोह की गिरफ्तारी की थी। उसमें भी कुछ लोगों के नाम सामने आए थे। तो ये हम लोगों को जानकारी मिली है कि कुछ लोग हैं हरियाणा के, मेरठ के, शामली के, बागपत के, जो बहुत ही बृहद स्तर पर नकली शराब मैन्युफैक्चर करने के जो विभिन्न चीज़ें होती हैं, जैसे कि होलोग्राम, रैपर, ढक्कन, खाली बोतल और जो नया टेट्रा पैक स्टार्ट किया गया है उसको उपलब्ध कराते हैं और जो बायर्स हैं, जो खरीदने को तैयार होते हैं लोग, उसके थ्रू लाइसेंसिंग कराते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छी सफलता जो थानाध्यक्ष हैं ननौता, इनके द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुठभेड़ में। इसमें मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है और बाकी जो लोग वांछित हुए हैं इनको हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है। ये बहुत बृहद स्तर पर ये नकली शराब को मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। तो ये जो फैक्ट्री हम लोगों ने रिकवर की है यहाँ पर अवैध शराब। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। संभल में पीड़ित महिला ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला ने गांव के 2 बीमा एजेंटों पर बीमा की धनराशि हड़पने का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? अमीर जहां। कहाँ रहती हो? बैटला। अच्छा, जैसा आप इस समय भी ऑफिस पर खड़ी हो, हाँ। तो यहाँ क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी है? अच्छा साहब के पास आई मैं। किस चीज़ को लेकर क्या हुआ? हमारे पति को कैंसर है 5 साल से। हम इलाज कराते हैं, बीकानेर भी कराया, दिल्ली ऑपरेशन भी कराया जी। और उनका इलाज कराया था। ये 2 लोग आते हैं, बीमारी के सारे कागज भी ले जाते हैं फोटो को। एक विजय पंकज। कहाँ रहते हैं? बैटले में रहते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में ये करते रहे ऐसे बहुत दिन हो गए। अब उसके बाद में कागज डाक द्वारा आने चालू हो गए। डाक द्वारा, हाँ, डाक द्वारा कागज आते हैं और ये ले जाते हैं आकर दोनों। अब कह रहे हैं कि कोई तुम्हारा बीमा ना, सब रिजल्ट हो गए, खत्म हो गए। तो आपको पता कैसा लगे कि आपका बीमा है? बीमा ऐसा है, क्या कहा था? तो कोई क्या कहा था? देख, हमने खोल के देख दिया, खोलने नहीं देवे थे। मैंने कहा खोल के मत देखिए, हमें दियो, हम जमा करेंगे। आपका चेक कितने रुपए का आया था पता? संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में चोरी की योजना बना रहे 25,000 के नामी बदमाश व उसके साथी को मदनापुर पुलिस ने मुठभेड़ में श्रीराम कोल्ड स्टोर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। थाना मदनापुर को एक साहसिक मुठभेड़ में एक वांछित अपराधी जिसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित था, जिसका नाम लल्लन उर्फ गुलासी राम, ये मूलतः थाना मदनापुर का रहने वाला, लेकिन इस वक्त जलालाबाद क्षेत्र में रह रहा था। उसके एक साथी छोटे लल्ला उर्फ पुत्र छुटकन्नू को साथ में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। ये जो लल्लन है ये बड़ा शातिर नकबजन रहा है और 3 अभियोगों में बातचीत चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 रुपये पुरस्कार घोषित किया गया था गिरफ्तारी हेतु। कल मुलजिम की सटीक सूचना पर इंटरसेप्ट हुआ और एक साहसिक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इनसे गहनता से पूछताछ की गई है। इनमें और भी तमाम साथी जो एक्टिव हों इस जनपद में, अन्य जनपदों में, उनके संबंध में जानकारियाँ मिली हैं, उनके आधार पर हमारी कार्रवाई चल रही है। दोनों अभियुक्तों को थाना मदनापुर पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। इटावा के उसराहार थाना क्षेत्र के उदयपुर कला गांव में खेत पर आलू की खुदाई करते समय किसान की अचानक तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए उसे सीएचसी सरसई नावर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही उसराहार थानाध्यक्ष गंगा दास गौतम मौके पर पहुंचकर सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भैया, ये जो आपको सूचना मिली थी, कब सूचना मिली थी कि वहाँ पर ये ऐसे ऐसे घटना घटित हो गई? आपको कब सूचना मिली थी इसकी? 3:30 बजे। अच्छा,
तब वो किस हालत में थे जब वो वहाँ पे? पहुँचे ही नहीं कोई। अच्छा मेरा लड़का कोई नहीं पहुँचे। अच्छा, वहाँ पे और कौन कौन था जो तो उन्होंने क्या बताया? पता नहीं क्या बताया। अच्छा, जो आप पहुँचे थे उसके बाद में आप पहुँचे वहाँ पर, तो वहाँ आप उनको मिले नहीं थे क्या? नहीं, छोटे भैया के पहुँचो तो बाद में मैं खत्म भाव मिले। अच्छा, वो मेरे पड़े थे वहाँ पर? हाँ। खत्म थे? अच्छा, तो उनको कहीं हॉस्पिटल में ले जाया गया था? नाम क्या है आपके जिले में? उदयपुर कला। उदयपुर कला। सर, जो ये घटना घटित हुई है, सर कैसे क्या कब घटना ये घटित हुई है? ये दिन के लगभग 3 बजे के टाइम पे ये घटना घटी है। इधर खेत में काम करा रहा था, यहाँ से फोन गया कि तुम्हारी भाई की तबीयत खराब है, यहाँ आ जाओ। तो जब तक मेरा छोटा वाला भाई वहाँ पहुँचा तब तक वहाँ मृत मिला। वहाँ जाके फिर वो थाने में गया, मतलब तहरीर दी और मिट्टी को लेके सैफई करा दी गई। सैफई रेफर कराया, तब वो मतलब वो मृत में थे या मृत थे? तो अभी जो मतलब आपका क्या लग रहा है, कैसे डेथ हुई है, इसमें कैसे डेथ हुई है, उसको लेकर भी क्या कहिए? अभी ये तो मैं नहीं कहेंगे, मतलब क्या कोई सामने वाली तो बात है नहीं। अब जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगी उसी को मालूम पड़ेगा। अच्छा। इटावा से सीनू संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक हापुड़ द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। इंदौर में बुजुर्ग महिला के साथ अत्याचार, मकान के नाम पर 10,50,000 पहले तो मकान देने का आश्वासन दिया और उसके बाद 1,68,000 मकान की किश्त भरवा दी। न मकान दिया और न ही पैसा। बैंक जाने या मैं जानूं, आपका कोई मतलब नहीं। फिर आपने मुझे किया कि हाँ अम्मा ये ले लो चाबी, ये चाबी ले लो, मेरा मकान है, आपसे कोई टच नहीं करेगा। फिर इसने मेरे को 6 महीने होने के बाद हमारे बच्चे हमको बहुत परेशान करा, बहुत परेशान करा इसने कि आप खाली करो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा केस कर देंगे। हमारा केस क्यों करेगा भाई? मैंने 10.5 लाख दे दिए और फिर और मैंने क्या, जो ये मकान दूसरे का है तो उसकी रजिस्ट्री हो तो मुझे दे दो, मैं बैंक में रख के आपको दे रही पूरा अमाउंट। तो मकान जाने और मैं बैंक जानूँ। आपने मेरे साथ 420 का धंधा करा, 420 धंधा करके अम्मा 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 कहता है माँ तेरा लड़का हूँ, मैं तेरे लिए धोखेबाज नहीं करूँगा। और इसने ऐसा धोखा चालू करना तो मेरे को रोड पे लाके रखा। आपने पेमेंट कैसे दिया उसको? मैंने पेमेंट 10.5 लाख रुपए इसको नगद दिया, 10.5, बैंक से भी दिए 4 लाख और मैंने मेरे भाइयों के सामने घर में पहले स्टार्टिंग में 50,000 दिए, फिर इसको मैंने 2.5 लाख दिए, ऐसे सब मिला के 10.5 इसको दे दिए। उसका मेरे पास सबूत भी है। कि सबूत में क्या है आपने जो पेमेंट दिया है उसका? 10.5 लाख रुपए है, एक 6.5 लाख का है। उसने मेरे को मकान का वो रजिस्ट्री बनाने का बोला था, उसकी रजिस्ट्री नहीं दी। टाइम पे कहने लगा अम्मा मैं तुम्हारा 15 लाख बना दूंगा मकान। अम्मा अम्मा कहते मेरे को फिर तो मैंने कहा ठीक है अभी कौन सा मकान बना देगा? वैसा बोली ये मकान दूसरा वो आ रहा रहेगा। और अभी तक कोई आया नहीं हुआ, 2 साल हो गए मेरे को परेशान करते करते। और मैं साहब छोटी सी नौकरी करती आया कि मेरे पास आया कि नौकरी करते, इसको मैं दे दिया पेट काट के। मैंने मेरे को आज मेरे बच्चे में हम रोड पे आ गए, फिर भी इसको मैंने कहा भाई मेरा काम करो, बाकी जो पैसा है तुमने मेरे को प्लाट दे रहे। इंदौर से सीनू संवाददाता पूजा हिरवक के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा में संचालित एनटीपीसी में रैयतों व ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर पथराव व आगजनी मामले में एनटीपीसी प्रबंधन व जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है। आंदोलन के आड़ में एनटीपीसी परियोजना कार्यालय पर हमला कर लूटपाट, आगजनी और वाहनों को फूंकने के मामले में करीब 200 से अधिक भू रैयतों व ग्रामीणों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी को ले पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। मामले में 6 नामजद आरोपियों को पुलिस ने दबोच भी लिया है, जिससे टंडवा थाना में पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक एनटीपीसी का कर्मी है। सडनली पथराव शुरू कर दिया और पुलिस के पास पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने पूरा संयम बरता, पीछे हटे। हमारी सीएस हमारे गेट्स पे लगी थी और ये लोग उग्र होते चले गए। इन्होंने बम का प्रयोग भी किया, हम पिस्टल भी लहराई और ट्रकों को आग लगा दी। हर तरफ से हमारे पोटागन को आग लगा दी। हमारे सिंप्लेक्स जो एक कंपनी हमारे काम करती है उसके सारी मशीनरी और ऑफिस को जला दिया गया, लूट लिया गया।
तो कल एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल जो है इन्होंने बहुत ही तांडव किया और उसमें भारी नुकसान एनटीपीसी को हुआ है। कितना नहीं हो पा रहा, जितना हम देखें 25 से 30 गाड़ी तो जली हुई हमको दिख रही हैं और 20-22 कंप्यूटर लूट के ले गए हैं उसमें से, और बाकी आकलन अभी चल रहा है। ये जो बंद इनकी जो 3 सूत्री मांग की बात करते हैं, इसका पूर्णतः निष्पादन 13 दिसंबर की मीटिंग में, जो कि एसडीएम सिमरे की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें हो गया था, जिनमें इस विस्थापित वर्ग के संयोजक कृष्णा साहू के सिग्नेचर भी है। और उसमें रिटर्न में है कि इनको 21 दिसंबर को अपना धरना खत्म कर लेना था, पर वो अपने वाक्य से पीछे हट गए और उन्होंने बिना किसी उसके दोबारा नोटिस देके जो है इस सुंदर बंदी को चालू कर दिया। होगा कि जितने भी इनके बिंदु हैं उन पे सिलसिलेवार जवाब एनटीपीसी प्रबंधन ने कृष्णा साहू जो इनका संयोजक है उन्होंने डायरेक्टली दिया है, राइटिंग में दिया है। विधानसभा जो क्वेश्चन है उनका भी जवाब हमने दिया है। इनको हर चीज़ स्पष्ट रूप से बता दी गई है कि क्या पॉसिबल क्या नहीं। तो बाकी ये जो इसको एक राज्य। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।